आज मैं फिर से एआई मैनेजमेंट को थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम रखा और ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया कि आपसे कुछ बातें करें, अपना जो स्ट्रेस है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें और फिर उसको हम कैसे अपनी ज़िंदगी से दूर करें। क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहे कि मैं स्ट्रेस में जीना चाहता हूँ। हम अपनी लाइफ को डी स्ट्रेस करना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को तनाव मुक्त जीवन शैली बनाना चाहते हैं। तो उसके बारे में मेडिटेशन के द्वारा, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के द्वारा कैसे वो संभव है, मैं छोटी छोटी बातें आपके साथ साझा करूँगा और मुझे भरोसा है कि आपको ज़रूर उन सब बातों से लाभ होगा। और जब हम प्रोग्राम को पूरा करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने, कुछ ऐसे पॉइंट्स, कॉन्क्रीट पॉइंट्स आपके पास होंगे जिनको अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। और आप बहुत अलर्ट होकर के बैठेंगे क्योंकि मैं बीच बीच में आपसे इंटरेक्ट करता रहूँगा। आपसे कोई प्रश्न भी पूछ सकता हूँ, आप उसका उत्तर भी देंगे, ताकि मुझे ये रहेगा कि आप मेरी बातों को ठीक से सुन रहे हैं। और मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोग राजीव गांधी भवन मुख्यालय से जुड़े हैं, शायद कुछ लोग बाहर से भी होंगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं स्ट्रेस के बारे में। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो समझते होंगे कि स्ट्रेस तो हमारी ज़िंदगी में होना ही चाहिए, बिना स्ट्रेस के हम कैसे काम करेंगे। ऐसे कोई लोग हैं जो समझते हैं स्ट्रेस न हो तो फिर तो हमारी ज़िंदगी ही नहीं है। हम्म, हम्म, बताएंगे अनुराग जी? बिना स्ट्रेस के तो हमारी ज़िंदगी नहीं है, ऐसा मानते हैं? कोई सभा में है? पॉसिबल ही नहीं है सर। पॉसिबल नहीं है तो फिर तो मेरे लेक्चर का भी कोई फायदा ही नहीं है। नहीं नहीं, लेक्चर के बाद डेफिनेटली पॉसिबल, ओके, तभी लेक्चर में आया सर। लेक्चर पॉसिबल होगा लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। अभी नहीं है, अज्ञानता अच्छा, का तो अभाव। आप वीडियो ऑन करेंगे? सर मैं अभी घर से अटेंड कर रहा हूँ सर। मैं भी घर से ही कर रहा जी हूँ। तो हमारा जी फैमिली मेंबर्स हैं हम सब लोग आपस में। जी जी जी। थैंक यू वेरी मच। तो अब आप ये बताइए अनुराग जी कि स्ट्रेस में आपको लगता है आप ज्यादा काम कर सकते हैं? सर ज्यादा काम करने के लिए स्ट्रेस हो जाता है, ज्यादा काम कर नहीं सकते हैं, कम हो जाता है, बल्कि एफिशिएंसी कट डाउन हो जाती है। तो अगर स्ट्रेस थोड़ा काम कम करा दिया जाए तो स्ट्रेस आपकी कम हो जाएगी। होपफुली सर। तो एक मैं टाइम शेयर। में, हाँ जी। नहीं नहीं, एक टाइम में सर मल्टीपल टास्किंग का, आजकल मल्टीटास्किंग का जमाना है। जब कंप्यूटर्स मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो ह्यूमन बींग्स पे भी प्रेशर है कि वो मल्टीटास्किंग करें। तो एक ओके। टाइम में हमें 15 बातें सोच के चलनी होती है कि वो भी करना है, वो ना छूट जाए। वो प्रेशर रहता है कि कुछ बात हमारे दिमाग से निकल ना जाए, जिसकी वजह से हमें कुछ आगे फेस ना करना पड़े डिफिकल्टी। ओके। अनुराग जी, वैसे रिसर्च ये कहती है कि कभी भी कोई आदमी काम करने से नहीं थकता। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। व्यक्ति को थकावट होती है उस काम के बारे में सोचने से। जैसे मैं जी बहुत बार बताता हूँ, फ्राइडे इवनिंग मैनेजर और मंडे मॉर्निंग मैनेजर। तो फ्राइडे इवनिंग मैनेजर आप देखिए, उसकी क्या हालत होती है, आप बता सकते हैं अनुराग जी? फ्राइडे इवनिंग मैनेजर, सर जी। आज टर्म ही है, फ्राइडे, फर्स्ट टाइम। आज जी फ्राइडे ये। जी, तो फ्राइडे इवनिंग जी मैनेजर और मंडे मॉर्निंग मैनेजर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों में? हाँ सर, जी। थोड़ा रिलैक्सिंग होता है फ्राइडे इवनिंग में। मंडे में थोड़ा हेक्टिक होता है, सैटरडे संडे इवनिंग से ही हेक्टिक हो जाता है कि कल से जाना है और कल से बहुत सारे कामों को कंप्लीट करना है। तो आप बताइए, काम करने से स्ट्रेस हुई या काम के बारे में सोचने से स्ट्रेस हुई? डेफिनेटली सर, सोचने से ही है, करने तो से तो अब कभी भी नहीं होता है सर।
इनफैक्ट काम कंप्लीट होने जाने के बाद तो इतना रिलैक्स फील होता है, इतना अचीवमेंट अकम्प्लिशमेंट से इतना ज्यादा बर्डन डाउन हो जाता है कि यस आई हैव डन समथिंग फ्रूटफुल। जी। या तो अब हमें ये समझ में आया कि शनिवार को हम ज्यादा काम जी, सॉरी शनिवार को सर। हम ज्यादा जी ज्यादा काम करते हैं घर में, और हम कभी घड़ी भी नहीं देखते। लेकिन दफ्तर में कई जी बार कहीं ये माइंड में होता है कि अब 5 बजने वाले हैं, अब पूरा करें तो टाइम पूरा हो गया। तो जी जो मैं समझ पाया, जो रिसर्च कहती है कि अगर मेरा ये कंसर्न हो, दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशन, तो शायद जो अमाउंट ऑफ वर्क की हम बात कर रहे हैं उससे काफी हद तक हम अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी है ना जी? राइट। वेरी गुड। तो अब हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फीलिंग्स पैदा करनी है कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। जी, आगे मैं चलता हूं। ब्रिजराज जी। वो तो है आ गया। आशीष आशीष जी, आशीष त्रिपाठी, अपना वीडियो ऑन करेंगे? मैं चाहता हूं मैं इंटरेक्ट करता रहूं आपके साथ, ताकि आपको अच्छा भी लगे। सामने सामने तो हम नहीं है, तो और उसमें आप लोगों को कुछ लर्निंग्स भी होती रहे। आशीष जी। यस सर। जी, आप अपना मास्क कभी तो उतार सकते हैं, मैं आपके चेहरे पर स्माइल देखने का मेरा बड़ा मन है। सर एक्चुअली आई एम अटेंडिंग फ्रॉम होम। ओके ओके, तो घर में है तो कोई बात नहीं, फिर तो मास्क को उतार सकते हैं, नहीं आशीष? यस। जी। माय सिस्टर सो आप अपना वीडियो ऑन करें आशीष जी। यस सर। हाँ जी। यस आपका वीडियो ऑन नहीं हुआ आशीष जी? सर। सिस्टर सो सर। क्या कहते हैं? अच्छा, सिस्टम प्रॉब्लम है। चलिए, आपको जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हमारी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, वो हम कैसे, वो जज्बा कैसे पैदा करें अपने अंदर? कोई टेक्निक ऐसी है आशीष जी? कैन यू रिपीट दैट सर? थोड़ा दोबारा आओ हो रहा आओ। है। हाँ, क्वेश्चन रिपीट मैं करता हूं। मैं ये कहता हूं कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, दिस इज माई ऑर्गेनाइजेशन, मैं कैसे पैदा किया जाए सभी जो हमारे काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर, जिसको हम कहते हैं सेंस ऑफ कंसर्न, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपनापन, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है उसकी विधि? सर हम कोई भी काम अगर करते हैं तो उसको ये सोच करें कि वो along with ओके ओके, आपके यहाँ शायद नेटवर्क इश्यू है। हाँ चलिए, कोई yes, बात नहीं। दयाराम जी, आप अपना वीडियो ऑन करें। जी दयाराम, आप मुस्कुराते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं लगता। आप मास्क उतारे तो मैं कुछ देखूं। ठीक है सर। थैंक यू। बताइए। तो आप दया करते हैं सब पर दयाराम जी? ये तो ऊपर वाला करेगा, हम क्या करेंगे? अच्छा, ऊपर वाला दया करेगा, हमारा तो केवल नाम ही दयाराम है ऐसे। बताएं। ये जो बात चल रही है कि ऑर्गेनाइजेशन में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हम पैदा करें, सभी को लगे कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे क्या किया जाए उसके लिए? जब हम सीट पर बैठते हैं, अगर इंटरेस्ट पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली दैट विल कम इन यू एंड यू लेकिन विल होता वर्क तो नहीं है। अकॉर्डिंगली। हैं? ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती ऐसा नहीं, जो सोचते हैं उनकी अलग बात है, लेकिन जो इंटरेस्ट रखते हैं वो काम करते हैं सेटिस्फैक्टरली। वो अपना रहे। सेटिस्फेक्शन होता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को होता है, फॉर दैट दे आर टेकिंग सैलरी।
और ओके। डिवोशन भी होना चाहिए कि हम सीट पे बैठे हैं तो मेरी ड्यूटी है, हम उसको करें। ड्यूटी ना समझ के कि भाई हम आए हैं इसीलिए, तो हमारा तो काम है करना। तो आपको दयाराम जी स्ट्रेस होता है? स्ट्रेस तो बहुत होता है पहले अच्छा, तो। है। तो आप आप चाहते हैं कि स्ट्रेस से बाहर आए या चलता रहे, यही जिंदगी है, क्या समझते हैं आप? नहीं, इसीलिए तो हमने ज्वाइन किया है कि आप बताएं कैसे स्ट्रेस से मुक्ति मिल सकती है। हाँ हाँ हाँ। स्मूथली आपके काम। पास दयाराम जी अगर एम्स में चले जाए, वहां कोई इंजेक्शन लगवा लें, कोई नहीं दवाई नहीं, ले लें? ऐसा नहीं, वो ऐसा उससे यानी नॉर्मल तरीके से जैसे हम मॉर्निंग इवनिंग में कुछ करते हैं उसकी वजह, उस तरह का कोई तरीका बताइए, मेथड बताइए जिससे हम उसमें रिलैक्स फील करें और इजीली काम हाँ करें, हाँ। दवा से नहीं। नहीं, इंजेक्शन से कुछ होने वाला नहीं है, कोई दवाई ले लें, कोई गोली ले लें? वो तो लास्ट स्टेज है ना। अच्छा, वो लास्ट की तो स्टेज है। जब आप लोग इंस्ट्रक्टर हैं तो यू शुड इंस्ट्रक्ट सुटेबली फर्स्ट, आफ्टर ओके। दैट मेडिसिन। ओके। तो आप ये सोचते हैं कि मेडिसिन तो हम जब एंड में, जब कहीं हाँ, से वो और लास्ट नहीं ऑप्शन रहेगी, है, दैट इज medicine लास्ट लें। ऑप्शन। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राधेश्याम। राधे श्याम जी, अपना वीडियो ऑन करें राधे श्याम जी। हाँ जी। हाँ, मेरी बात सुन रहे हैं राधे श्याम जी? हाँ हाँ, रजनी ग्रोवर, अपना वीडियो ऑन करें रजनी जी। जी नमस्ते मैडम, आप अनम्यूट करें। हाँ, अनम्यूट करिए, आपकी तब आवाज मेरे हाँ पास जी सर। आएगी। हाँ हाँ जी जी। सर। रजनी जी, जैसे हमें बात चल रही है, स्ट्रेस बहुत हो रही है लोगों को आजकल, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, कोई इंजेक्शन लगवा लें, कोई वैक्सीनेशन करा लें, तो सर हमारी। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को सुनने से पूरा स्ट्रेस खत्म हो जाता अच्छा, पूरा खत्म, लेकिन फिर आ जाता है दोबारा से? है? जब लेक्चर पूरा हो जाता है तो फिर से स्ट्रेस आ जाती है? मैं नहीं ले रही आजकल स्ट्रेस। मैं तो ब्रह्म कुमारी के लेक्चर सुन रही हूँ और मेरा स्ट्रेस खत्म होता जा रहा है। ओके ओके। लेकिन फिर भी मुझे ये बताएं कि आखिर हम लोग इंजेक्शन से या दवाइयों से क्या हम अपनी स्ट्रेस को ठीक कर सकते हैं रजनी जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। दवाइयों से कुछ नहीं होती है, सब अपने दिमाग की सोच है। जी हाँ। तो अब हमें ये बात समझ में आई कि स्ट्रेस की कोई दवाई ऐसा सच नहीं है। क्यों दवाई नहीं है? क्योंकि स्ट्रेस हमारी बॉडी में नहीं है। अपना बनाया हुआ है ये तो। हाँ जी। क्योंकि जो चीजें, जो मेडिकल साइंस है, वो हमारी बॉडी को तो क्योर कर सकती है। हमें कोई बुखार है, कोई खांसी है, फलाना है, तो हम दवाई ले लेते हैं, ठीक होते हैं। लेकिन ये जो बीमारी है, जिसको तनाव हमने नाम दिया, जिसको हमने डिप्रेशन नाम दिया, जिसको हमने एंजाइटी नाम दिया, वो बीमारी हमारे तन में नहीं है, लेकिन वो हमारे मन में है। दो चीजें हैं ना, जब वो कहते हैं जिंदगी माने दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है? एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। तो आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि स्ट्रेस जो है वो हमारी हार्डवेयर में नहीं है, वो हमारी सॉफ्टवेयर में है। तो अब हमें अपनी सॉफ्टवेयर को ठीक करना है। इसलिए आप देखेंगे, आप एम्स में जाएं या किसी मैक्स में जाएं, अपोलो में जाएं, उनके पास कोई स्ट्रेस की दवाई है ही नहीं। और आज डॉक्टर्स भी ये मानते हैं, मेडिकल साइंस भी ये मानती है कि ज्यादातर जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, साइकोसोमेटिक, मनोकायिक है। मन में पहले रोग आ जाता है। तो अब हमें अपने मन के रोगों को ठीक करना है। स्ट्रेस भी किसका रोग है? मन का रोग है। बस मेरा दिल ठीक से काम कर रहा है, सब ठीक से काम कर रहा है, लेकिन मन नहीं लगता। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि उसके लिए हम सॉफ्टवेयर को ठीक रखना है। समझ में आया ना? बिल्कुल, वो तो जरूरी है। अब हम सॉफ्टवेयर को कैसे ठीक रखें, उसके लिए कोई आपके पास विधि, मेथोडोलॉजी है रजनी जी? हाँ जी। गंभीर मत हो, मुस्कुराते रहिए। अब हम अपने सॉफ्टवेयर को कैसे ठीक करें?
सर वो तो अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और सोच कैसे बदले? जब हमारे ऑफिस में जाते हैं तो ज्यादातर लोग नेगेटिव सोचते हैं, नहीं सर, घर में पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, हर चीज के लिए पॉजिटिविटी आएगी तो ही नहीं। लेकिन कैसे करें जब सारे लोग आसपास नेगेटिव सोच रहे हैं, तो फिर मैं पॉजिटिव कैसे सोचे? हमें पॉजिटिव सोचना है, हम अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस उन पे भी पास ऑन करेंगे। ओके, हमें पॉजिटिव सोच से शुरुआत करनी है और वो मैसेज हमें सबको देना है। वेरी गुड। तरुण आनंद। हाँ जी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। अब मैं तरुण आनंद जी को बोलता हूं। तरुण जी, अपना वीडियो ऑन करें। हाँ जी तरुण जी। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, आप कैसे हैं तरुण जी? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आपका नाम आनंद है, माने आप सदैव आनंद में रहते हैं या कुछ और भी हो जाता है? मेरा नाम तरुण है सर, तरुण के साथ में सरनेम आनंद है। हाँ, सरनेम आनंद है। तो आनंद माने माने खुश, तो आप सदैव आनंद में रहते हैं या कभी दूसरी चीज भी हो जाती है? सर कोशिश करते हैं आनंद में रहने के लिए, बाकी और मेरे सहपाठी सारे यहाँ पे हैं, वो सब बता पाएंगे कि मैं वो मेरे साथ और मैं उनके साथ कैसा रह पाता हूँ। बाकी कोशिश करते हैं सर ऑब्वियसली, बट बीइंग ह्यूमन बीइंग जो ये है, ये स्ट्रेस फैक्टर्स तो सबके साथ ही आता है। किसी के साथ ऑफिशियली में आ सकता है, किसी के साथ पर्सनल लेवल में आ सकता है, तो इसी को हैंडल करना है वो। ओके, तो हैंडल करने की विधि क्या है, कैसे हैंडल करें? सर कोई आपके पास जितना हम थोड़ा बहुत भी रिलीजियसली या स्पिरिचुअली अगर हम किन्हीं, जैसे अगर किसी सत्संग में या किसी ऐसी स्पिरिचुअल टॉक्स को सुनते हैं, तो बेसिक बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज ऑल इन द माइंड एक्चुअली। कि ओके, किसी सिचुएशन को हमने ले लिया कि यार इससे तो हमने परेशान होना ही होना है, तो वो परेशान होना है। जैसे अभी आप कह रहे थे कि हम बिलोंगिंगनेस लाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कि अगर हम एक अच्छी उससे कि हम कि ये मेरा काम है, उस काम के बेसिस पे अगर हम उसको लेते हैं, तो हम उस पे जो फ्राइडे इवनिंग और मंडे मॉर्निंग जो आपने बोला, तो क्या है, वो माइंड की गेम है यार, कि अब जो है ना, मैं आराम करूंगा तो मैं आई एम हैप्पी, और इट इज ऑल विद द माइंड एक्चुअली। तो अब इन चीजों को जब अगर हम बिल्कुल वो ले लें कि हाँ ये काम मेरा है, घर में ये सब लोग मेरे हैं, जैसा है वो सब ठीक है वगैरह, वैसा ले लें, तो ऑब्वियसली वो सब कुछ अच्छा है। पर यही है ना सर, एज एन ह्यूमन बीइंग हम सब कुछ बहुत अच्छा ले नहीं पाते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। तो ये जो हम इधर उधर सबसे सत्संग से या स्पिरिचुअल टॉक से वगैरह से जो सुनते हैं, वो यही है कि हाँ यू हैव टू बी, मतलब नॉर्मल, जो हो रहा है सब अच्छा है, ये है। अगर इसको लेके चले हम तो शायद, और सब कुछ अपनी बिलोंगिंगनेस के साथ में लेके चले तो अच्छा है। बहुत सुंदर। कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली सर आता ही है कहीं ना कहीं। आपने तरुण जी बहुत अच्छी बात बताई एक, कि अगर हम सबको एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें जी। क्योंकि एक, मैं तो बहुत लेक्चर्स कराता रहता हूँ, 2000 सेमिनार कराई हैं, तो जो कंक्लूजन मेरे सामने निकल के आया है, एक बहुत बड़ी बात ये निकल के आती है कि हम सामने वाले को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो मेडिटेशन के द्वारा, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा जो एक बात हमारी जिंदगी में आती है, वो सबसे बड़ी ये है कि हम सामने वाले को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हम बहुत बारी एग्जाम्पल देते हैं, समझो फिल्म में है, अब वहाँ कोई हीरो है, कोई विलन है, कोई हीरोइन है, सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई ये नहीं कहता कि इसका पार्ट ठीक नहीं है। और आप देखेंगे, अगर आप किसी फिल्म के डायरेक्टर से पूछें, चूंकि मैं तो मुंबई भी बहुत बारी गया, मैंने एक बारी ऐसे प्रश्न कर लिया, मैंने कहा आपने इस फिल्म में विलन क्यों, आप विलन नहीं रखते? तो कहते हैं भाई साहब स्टोरी आगे बढ़ाएं कैसे। तो इसका भाव ये निकला कि अगर मेरी असल जिंदगी में भी कोई विलन आ जाए तो मुझे बहुत परवाह नहीं करनी है, क्योंकि मैं हीरो हूं। तो अगर मेरे मन में कहीं ये बात हरदम रहे कि मुझे अच्छा काम करना है, दूसरे अपना काम कर रहे हैं और हर एक व्यक्ति अपना अपना काम ठीक से कर रहा है। अब देखो, मैं चाहूं कि मैं चेयरमैन जितना कॉम्पिटेंट हो जाऊं, वो तो संभव नहीं है, या चेयरमैन मुझसे ये एक्सपेक्ट करने लगे कि मैं उनके जितना काम करूं। लेकिन मैं अपना बेस्ट कैलिबर, बेस्ट कैपेबिलिटीज अगर उनसे काम करता हूं, तो देखा गया है कि मुझे भी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन होता है और कंपनी भी ग्रो करती है। ठीक है, तो अब हम इस नतीजे पर पहुंचे
कि अगर हमें अपनी स्ट्रेस को दूर करना है तो हमें पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, हमें सामने वाले को स्वीकार कर लेना है। और एक इससे भी जरूरी बात जो हमें करनी है वो हमें ये मान के चलना है कि कोई भी गलत नहीं है, वो उसका रोल है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, समझो अमिताभ बच्चन है, हम सब उनको जानते हैं। अब अमिताभ बच्चन ने 10 फिल्में की और 10 तरह के रोल किए। अमिताभ बच्चन ने ज्यादा भी फिल्में की होंगी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि उन्होंने 10 फिल्में की, 10 तरह के रोल किए, लेकिन अमिताभ बच्चन को अंदर से ये पता है कि मैं डॉक्टर भी नहीं हूं, मैं कुली भी नहीं हूं, मैं बड़ा बिजनेसमैन भी नहीं हूं, वो तो मेरा रोल है, लेकिन मैं उस रोल को प्ले करने वाली सोल हूं। तो सचमुच अगर मुझे अपने आप को डी स्ट्रेस करना है तो जो सबसे बड़ी पॉइंट हमारे पास आई वो ये आई कि मुझे रोल कॉन्शियस नहीं, लेकिन मुझे सोल कॉन्शियस रहना है। आज हमारी जिंदगी में बहुत स्ट्रेस क्यों आ गई है? क्योंकि वी हैव बिकम रोल कॉन्शियस, जिसको हम आजकल की मॉडर्न भाषा में कहते हैं वर्कहॉलिक। बस काम काम काम, तो अच्छी बात है, काम तो करना ही है क्योंकि कंपटीशन बहुत है आपके यहाँ, और अदरवाइज भी काम नहीं करेंगे, जो सरकार हमें सैलरी दे रही है जस्टिफाई नहीं करेंगे तो भी हमें खुशी नहीं होनी, तो वो तो हमें करना है। लेकिन ये हमें सदैव याद रखना है दोस्तों कि काम अलग है और मैं काम करने वाला अलग हूँ। द टू थिंग्स। मैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की चूंकि विजिटिंग फैकल्टी हूँ, अभी भी हूँ, तो डॉक्टर श्रीधरन का नाम आप सब जानते हैं, आप सबने सुना है उनका नाम। तो उनको मेट्रो मैन कहते हैं। उन्होंने बहुत काम किया है दिल्ली मेट्रो के लिए, बहुत साल तक वो वहां रहे। तो मैंने बहुत बारी उनसे पूछा कि श्रीधरन साहब आप ये बताइए कि इतना सारा काम, सारे टाइम से पहले आपके काम कैसे होते हैं? तो वो यही कहते हैं, पीयूष जी मैं कुछ नहीं करता, बस मुझसे कराने वाला करा रहा है। तो दोस्तों ये जो एक बहुत बड़ी बात है, एक होता है कि मैं कर रहा हूं, तो जैसे ही मैंने कहा मैं कर रहा हूं माने फिर मेरी एनर्जी यहाँ डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। मैं अंदर से अपने आप को वीक कर रहा हूं, कमजोर कर रहा हूं। और जब मैं कहता हूं कराने वाला मुझसे करा रहा है, आई एम हिज इंस्ट्रूमेंट, तो मेरी एनर्जी यहाँ पर चार्ज होने लगती है। तो हम अपने अंदर, जिसको गीता में कहा गया है कि कर्ता भाव मेरे अंदर न आ जाए, आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। कर्ता भाव माने समझते हैं कर्ता भाव का अर्थ? राखी, अपना जरा वीडियो ऑन करें राखी जी। हाँ जी राखी जी नमस्ते, अपना वीडियो ऑन करें जी। रंजन पटेल, हाँ रंजन पटेल अपना वीडियो ऑन करें। हाँ जी मेरी बात सुन रहे हैं रंजन जी? अनम्यूट करें और अपना वीडियो भी ऑन करें। जी सरबजीत, सरबजीत अनम्यूट करें, अपना वीडियो ऑन करें सरबजीत। हाँ जी सुषमा सिंह, सुन रहे हैं सुषमा सिंह? हाँ जी वीडियो ऑन करें, अनम्यूट करें जी। सुषमा जी आप कहाँ, राजीव गांधी भवन से में है आप, कहाँ हैं? हेलो हाँ जी सुषमा जी। हाँ सुमन जी। हाँ जी सर। हाँ जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? राजीव गांधी भवन में बैठे हैं, आप कहाँ बैठे? राजीव गांधी भवन में बैठे हैं जी। सुमन जी बताइए, आप मुस्कुराते नहीं हैं, बहुत गंभीर हो गए हैं, क्या हुआ? नहीं सर, मैं तो बहुत मुस्कुराती हूँ। मेरा एक्चुअली यहाँ कैमरा नहीं है ना इसमें, तो आप मेरे को देख नहीं पा रहे हैं। अच्छा ये कारण।
हाँ, वो कोई और मैडम है। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो अभी कौन सी बात पर हम चर्चा कर रहे थे सुमन जी? सर मुझे ना आपको बताना पड़ेगा फिर से रिपीट, इसलिए क्योंकि मैं आए हुए जो सिस्टम वाले आए हुए थे ना कंप्यूटर के लिए, उनसे पूछ रही थी कि ये कहाँ से आवाज आएगी, मैं कैसे बात कर सकती हूँ, तो प्लीज आप एक बार और रिपीट कीजिए मुझे। ओके, तो जैसे मैंने बताया आपको कि गीता में आता है एक प्रसंग कि कर्ता भाव से अपने आप को मुक्त रखना है। हाँ जी, हाँ जी। हमारी इसका कारण है कर्ता भाव। तो ये कर्ता भाव क्या है सुमन जी? हाँ जी, कर्ता भाव ये है कि जो भी कार्य हो रहा है वो मैं कर रही हूँ, और वो उसमें अपने जो करने का भाव आ जाता है ना, उससे ही परेशानी है। अगर हम सोचे कि ये सब ईश्वर करवा रहे हैं, है ना, जी, तो हमारा कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। हम सोचे कि वही करवा रहे हैं, उनकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, तो हमारे अंदर कर्ता भाव नहीं आएगा। तो गलत भी वही करा रहे हैं, अच्छा भी वही करा रहे हैं, तो फिर दंड भी उनको ही मिलेगा ईश्वर को ऐसे गलत काम का? नहीं 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 सर, गलत नहीं, उन्होंने बुद्धि भी तो दी हुई है थोड़ी सी, वो भी इस्तेमाल करनी चाहिए ना। हाँ, तो ये राइट बात ये आई कि जब भी कोई काम मुझे करना है तो एक तो कर्ता भाव से मुझे अपने आप को मुक्त रखना है। मैं कराने वाला नहीं हूँ, कराने वाला है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं रॉन्ग काम भी कर डालूं। जी जी, क्यों? काम अगर मैं गलत काम करूंगा तो उसका गलत नतीजा भी मुझे मिलेगा। बिल्कुल 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 सर। ठीक है ना जी? तो हाँ जी, हमें क्यों आती है? क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि मैं करने वाला हूं। तो ये जो मैंपन है, जिसको कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस, जी जी, जिसको कहते हैं देह अभिमान, तो अगर ये देह अभिमान हमारा दूर हो जाए तो हमारी कार्य क्षमताएं भी बढ़ जाएं और हमारी कम हो जाएगी। ठीक है जी जी जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, शौर्या जी अपना वीडियो जरा ऑन करें। शौर्या जी अनम्यूट करें। हाँ जी, शौर्या जी नमस्ते, अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर जी, बाकी सब हाँ, बाकी सब लोग अपना म्यूट कर लेंगे ताकि आए शौर्या जी को छोड़ करके। शौर्या जी आप कहाँ से राजीव गांधी भवन में काम करते हैं? जी सर, राजीव गांधी भवन में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ जी, आप कौन से प्रांत से जैसे आपका संबंध है? जी मैं सीएनएस डिपार्टमेंट में हूँ और वहाँ पे सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। कौन से प्रांत से हैं आप? प्रदेश? मैं उत्तर प्रदेश से सर, झांसी से, उत्तर प्रदेश। अच्छा, झांसी की रानी तो वो तो बड़ी, उनकी हमने वीर गाथाएं सुनी है, तो आपकी भी वीर गाथा होगी कोई अपनी? सर यहीं पर हमारा तो एयरपोर्ट अथॉरिटी में जीना मरना है सर, यहीं की गाथाएं हैं। जो काम हमसे कराया जाता है वो सर हम करते हैं, सर अभी ऐसा ही मानना है। अपने आप कुछ नहीं करते? जो कराया जाता है तो कर लेते हैं, वरना बैठे रहते हैं ऐसे? नहीं सर, एक जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब अपार्ट फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कुछ भी मतलब गैर जिम्मेदाराना चीज कर दें। उसको सोच समझ के मतलब व्हाटएवर इज करेक्ट दैट वी हैव टू डू। ओके ओके, तो आज हमने ये समझा शौर्य जी कि हमें अपने आप को अगर स्ट्रेस से फ्री रखना है तो हमें कर्ता भाव से म्यूट करें। आपके यहाँ से नॉइज आ रहा है शौर्य जी शायद काफी। हाँ जी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो अब हमें ये समझना कि मैं काम करने वाला, कराने वाला कोई और है, मैं निमित्त हूं। मुझे अपने आप को कर्ता भान से, जो बॉडी कॉन्शियसनेस है जिसको हम कहते हैं ईगो, उससे अपने आप को दूर रखना है। राइट? आपको स्ट्रेस लाइफ में बहुत होती है या थोड़ी होती है या बिल्कुल नहीं होती है? सर स्ट्रेस तो है ही है और ईगो भी नो डाउट सभी में कुछ ना कुछ परसेंट तो होता ही है सर। एज अ ह्यूमन बीइंग ऐसा कोई नहीं है जिसमें ईगो ना हो सर। ओके। तो लेकिन हाँ, ईगो मतलब किस हद तक रखनी है वो एक बैलेंस करने का तरीका है सर, कि हमें ईगो अपना कम से कम रखिए सो दैट आप चैन से रह सके।
अच्छा, ईगो चैन से रहने नहीं देती है ऐसे? अब सर कभी कभी ऐसा हो जाता है। ओके। एक शौर्या जी, ईगो की जगह एक और चीज आती है, सेल्फ एस्टीम। एग्जैक्टली एक है स्वमान और एक है अभिमान, दोनों में क्या अंतर है? सर सेल्फ एस्टीम हम अपने अंदर अपने आप को परखना कि भाई ओके। हम जिस जो भी हमारा इमेज है उसको हम बोलेंगे ईगो, जो सामने वाला हमें ऐसा माने मतलब दैट आपका ईगो हर्ट होना है। अगर हम जो नहीं है और वो अगर हमें कोई गलत तरीके से बोलता है या फिर हमारे आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंचती है, दैट इज जी। सेल्फ एस्टीम, कि हम कोई गलत चीज को हमें नहीं मानना है। गलत चीज को हमें नहीं मानना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात आपने बताई। चलिए, थैंक यू शौर्य जी। अब आगे बढ़ते हैं। मोहित जी, मोहित जी नमस्ते। अपना जरा वीडियो ऑन करें, अनम्यूट करें। मोहित जी सुनते हैं? गोपाल चंद जी नमस्कार। मोहित जी, हाँ जी सर। जी अपना वीडियो ऑन करें जरा। सर एक मेरे वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है सर। ओके, चलिए ऐसे ही पूछते हैं। तो एक बात निकली कि हाँ जी। एक चीज है ईगो, हम्म। अभिमान बोलते हैं हिंदी में, और एक है सेल्फ एस्टीम जिसको स्वमान बोलते हैं। दोनों में कोई अंतर है? आप समझते हैं कुछ? सर सेल्फ एस्टीम और अभिमान में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जी मीन्स कि बताइए। सेल्फ एस्टीम में यह है कि आपकी आपकी अंदर की आत्मा क्या बोलती है किसी विषय के बारे में। जैसे हमने कोई बात करनी है, कुछ करनी है, कि अंदर से भी मन कहता है कि नहीं ये चीज गलत है, ठीक है। ठीक। और उस चीज को हमको पहले ही पता चल जाता है कि ये चीज हमें नहीं करनी। और अभिमान मीन्स कि हम ये चीज समझते हुए भी ये गलत है, फिर भी अपने अभिमान के कारण उसको कर लेते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ स्टीम एंड अभिमान सर। ओके, तो हम अपने अभिमान को कैसे कम करें? कोई विधि आपके पास है? इसके लिए तो ये हम आपसे ही सीख रहे हैं, बिल्कुल एकदम अपने ईगो को, अपनी हर एक चीज को, कर्ता भाव को खत्म करना पड़ेगा कि ये मैंने किया, मैं तो कुछ भी नहीं करता, करवाने वाला ही करता है ना। इस चीज को समझना पड़ेगा और इसकी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी रोज इस चीज में हम उतर सकते हैं। बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो स्ट्रेस का कारण है वो कहीं ना कहीं मेरा अभिमान है, मेरी कॉन्शियसनेस है, कर्ता भाव है। तो उससे हमें अपने आप को मुक्त करना है। तो अब हम थोड़ी बातें स्ट्रेस के बारे में आपके साथ साझा करेंगे कि हमारी जिंदगी में क्यों तनाव आया है, और अगर तनाव आ गया है तो उसको हम कम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये जो शब्द है तनाव, आप देखेंगे इसमें 4 लेटर्स हैं। 4 शब्दों से मिलकर ये बना है, त, न, अ और व, तनाव। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है त, और त का अर्थ है अगर मैंने अपने आप को तन समझ लिया तो मेरी जिंदगी में तनाव आ गया। मैं डायरेक्टर हूं, मैं बड़ी कंपनी का चेयरमैन हूं, मैं जनरल मैनेजर हूं, ये सब मैं नहीं हूं। तो फिर मैं क्या हूं? कौन बताएंगे? असीम जी। असीम जी अपना वीडियो ऑन करें और अनम्यूट करें। हाँ जी। जी हाँ जी। अच्छा, शौर्य जी आ गए दोबारा से। चलिए शौर्य जी, आपसे ही पूछता हूँ, अब आप ही सामने आ गए हैं तो चले भी गए। अनीता जी, हाँ कोई भी बोले। शौर्य जी आप भी बोल सकते हैं।
तो ये जो हमारे अंदर, अनम्यूट करें तो आपकी आवाज आएगी। जी ये सर, तन को अगर हम सामने रख के अगर कोई काम करते हैं तो तनाव आना स्वाभाविक ही है। क्योंकि अगर मैं ये बोलूंगा कि मैं ही ये काम कर रहा हूँ और मेरी वजह से ही ये सब हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज मैं इस पद पर हूँ, कल मैं कहीं और हूँगा, तो आज जो मैं काम कर रहा हूँ वो वैसे भी चलेगा, कोई और करेगा। हम केवल एक माध्यम है किसी एक काम को करने के लिए, ना कि केवल मैं इस काम को कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। तो अब हमें ये समझ में आया कि जो तन की बात चल रही है, तनाव हमारी जिंदगी में आया है बिकॉज आई बिकम बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस, कि मैं चेयरमैन हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं जनरल मैनेजर हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी दोस्तों हमें क्या बताती है कि चेयरमैनशिप इज माई रोल, डायरेक्टरशिप इज माई रोल, जनरल मैनेजर इज माई रोल, बट आई एम ए सोल प्लेइंग दैट रोल। ठीक है, दो अलग अलग चीजें हो गई ना, एक रोल है और एक रोल को प्ले करने वाला है, दोनों अलग अलग हैं, वो एक नहीं है। तो हमने क्या कर दिया है, हमने दोनों को मिक्स कर दिया है, इसलिए हम सारी जिंदगी उसी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं फलाना MBA हूँ, फलाना हूँ, लेकिन MBA तो मैं हूँ, फिर आपसे मुझसे आपको क्या मिलने वाला है? हाँ, मेरे अंदर कोई विनम्रता होगी, मेरे चेहरे पर खुशी होगी, कोई देने का भाव होगा, तो हो सकता है आप मुझसे कुछ सीख लें। वरना मैं डायरेक्टर हूं तो अपने लिए हूं, मैं आपको क्या दे रहा हूं? तो यदि हमें अपनी स्ट्रेस को कम करना है तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आया, त जो शब्द है तनाव में, कि त माने हमें अपने आप को तन नहीं समझना, ये तो केवल माध्यम है, लेकिन मैं इसकी मालिक वो आत्मा हूं और वो रोल को प्ले कर रही हूं। रोल कुछ भी हो सकता है, रोल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है कि मैं उस रोल को प्ले कैसे कर रहा हूं। आपने ऑस्कर का नाम सुना? अनीता नहीं। अनीता जी अनम्यूट करें। अनीता जी, हाँ अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। आप यहीं राजीव गांधी भवन में बैठती हैं? मैं सर सफदरजंग एयरपोर्ट पे। ओके। राजीव गांधी और आप के साथ ही सफदरजंग एयरपोर्ट। हाँ जी, हाँ जी। कौन से प्रांत से है आपका संबंध? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब कौन सी जगह? जलंधर। ओके, बहुत सुंदर। कितने समय से काम कर रहे हैं AAI में? सर 13 इयर्स हो गए। ओके, आप यहाँ एंजॉय कर रहे हैं या आपको लगता है कहीं ONGC में होते, कहीं गेल में होते, BHEL में होते, अच्छा पैकेज होता, अच्छा होता वहाँ? आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ? जहाँ थोड़ा तो परमात्मा मन ने रखा है वो सही है। नहीं, भगवान ने तो लिखा वो तो अलग बात है, लेकिन मैं भी तो कुछ अपनी तरफ से मेरा ये मानना है कि जो होना है वो वही हो। हेलो, ओके सर आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज अभी। तो आप अपने रोल से कंटेंटेड हैं, संतुष्ट हैं? हाँ जी सर। अब आपको आगे प्रमोशन नहीं चाहिए? सर चाहिए, प्रमोशन तो चाहिए, मतलब डिपार्टमेंट से संतुष्ट है। ओके, अपने बॉस से आप संतुष्ट हैं? जी सर। या बड़े खतरनाक आदमी हैं, कभी कैसा मूड ऐसा? नहीं सर, मेरे जो बॉस है वो बहुत कोऑपरेटिव है। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब जो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आज की है कि हमें अपने आप को डिस्ट्रेस करना है, तो उसके लिए ये बात समझ में आई कि हमें रोल कॉन्शियस नहीं रहना है, लेकिन सोल कॉन्शियस रहना है, राइट? तो मैं एक बात आपको बता रहा था कि कोई भी काम महत्वपूर्ण नहीं है, काम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि उस काम को आप कैसे कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं उस काम के प्रति।
तो मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। आपने ऑस्कर का नाम सुना? जी सर। क्या है ऑस्कर? सर ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं सेलिब्रिटीज को, मतलब हॉलीवुड में। अच्छा, हॉलीवुड में मिलते हैं, बॉलीवुड वाले नहीं ले सकते? सभी सभी कोई सर, जो बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड चुन के फिर प्राइज दिया जाता है। बहुत सुंदर, आपकी जीके बहुत अच्छी है, मैं आपके लिए तालियां बजाता हूं, बहुत सुंदर। तो अब सुने ध्यान से कि एक व्यक्ति को ऑस्कर अवार्ड दे दिया गया, ठीक है मैडम, ध्यान से सुनना। और उसका जो साइटेशन लेटर था, जो प्रशस्ति पत्र था, उस पर क्या लिखा था वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। कहते हैं इस व्यक्ति ने भिखारी का रोल बहुत जीवंत तरीके से निभाया। ध्यान से सुने दयाराम जी, अब आपकी बारी भी आने वाली है, इसलिए आप अटेंशन में सुनेंगे। उसके साइटेशन लेटर में क्या लिखा हुआ है? दिस जेंटलमैन played role of a beggar in a very natural way, hence he is awarded Oscar। तो मैडम अब आप बताइए कि रोल क्या था उसका? एक भिखारी का। और अवार्ड कौन सा मिल गया? ऑस्कर। इससे मैं क्या सीखूं? व्हाट इज द लर्निंग? जो अवार्ड जो उसे अवार्ड मिला है वो उसके रोल के कारण मिला है, जो उसने रोल प्ले किया। जी, कभी भी ये ना समझे हम तो क्या है जी, हम सब भी सर रोल प्ले कर रहे हैं, जो हमें काम दिया गया है, कोई सुपर पावर है जो हम सबको कंट्रोल कर रही है या हम सबको कर रही है, तो उसमें जो हमें रोल दिया है और वही हमें अदा करना है। और सर मैं तो ये माध्यम सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। जी, बहुत सुंदर। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि जी, कभी भी मुझे ये नहीं बोलना कि हम तो क्या है डिप्टी मैनेजर हैं, हम तो क्लर्क हैं। नहीं, क्लर्क का भी एक रोल है, डिप्टी मैनेजर का भी रोल है। अगर मैंने उस रोल को बखूबी निभाया तो संभावनाएं हैं कि मुझे ऑस्कर मिल सकता है, ठीक है, राइट? चलिए, तो अब हमें समझ में आ गया कि तनाव माने जो सबसे पहला शब्द है तो मुझे तन के बारे में नहीं सोचना है, अब मुझे किसके बारे में सोचना है? सोल के बारे में, क्वालिटीज के बारे में, ठीक है। हम क्या करते हैं? हम सामने वाले को देखते हैं, ये पंजाब का है, अच्छा पंजाब में फिर कौन से जिले का है, अच्छा जिला फिर कौन सी तहसील है, नो एंड, हम सब एक हैं, AAI फैमिली। तो अगर हमें अपने आप को डी स्ट्रेस करना है और अपनी कार्य क्षमताओं को बढ़ाना है तो उसकी विधि क्या है? वी आर ऑल वन फैमिली है, ठीक है। और त के बाद दूसरा शब्द है न। दयाराम जी, न से क्या सीखूं? त, न और वो तनाव। बड़ा अच्छा लेक्चर बोला। तो न से क्या करेंगे? नकारात्मक चिंतन करना आज से बंद कर देंगे। टेंशन क्यों आई, तनाव क्यों आया? मैं कर ही नहीं सकता, मुझे आता ही नहीं, मैंने कभी किया ही नहीं। तो आप सोच लें कि जैसे ही मैंने नकारात्मक शब्द अपने मुख से बोला तो मेरी सारी एनर्जी यहां से डिप्लीट हो जाती है और मैं अंदर से कमजोर हो जाता हूं। अब तो सचमुच मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। इसलिए कहने में आता है, कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का, ठीक है। दृढ़ता से सफलता। तो देवराम जी आप बताएं, दृढ़ता माने क्या? दृढ़ता माने आपकी प्रतिज्ञा, आपकी फर्मनेस कि हमें ये करना ही करना है, चाहे किसी भी हालत में हो, हर हालत में हम इसको करके दिखाएंगे। लेकिन हम करते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। वो तो गिरना और चढ़ना तो दोनों दो पार्ट हैं। हमेशा आप सक्सेस नहीं होते, हमेशा आप अवार्ड नहीं जीतते,
कभी हारते भी हैं। वो तो दोनों पहलू हैं। आपको बनाए रखना है, ठीक है। अगर मुझे टेंशन से मुक्त होना है और अपनी कार्य क्षमताओं को बढ़ाना है तो दृढ़ता मुझे जरूर है। यस, आई कैन डू इट। ठीक है, आगे पूछता हूं किसी से। अलका जी, अलका जी नमस्ते, अपना वीडियो ऑन करें, अनम्यूट करें। हाँ जी, सुन रहे हैं मुझे? आलोक अग्रवाल, बोलना हो। आलोक अग्रवाल जी। जी सर। अपना वीडियो ऑन करें। जी आलोक जी नमस्ते। नमस्ते सर। आप बहुत गंभीर हो। मैंने अभी मैंने कहा बहुत गंभीर हो गए हैं, ऐसे लगता है गौतम गंभीर से मिलके आए हैं अभी अभी। सब मुस्कुराइए तो सही आलोक जी थोड़ा। हाँ जी, आपका वीडियो ऑफ हो गया आलोक जी। हाँ, अभी आ रहा है सर। हाँ, आप नाराज तो नहीं है मुझसे? अरे सर, आपसे नाराज कैसे होंगे? ये तो सर प्रणाम सर। जी प्रणाम। आप कौन से प्रांत से आलोक जी? सर मैं दिल्ली में अभी सेटल हो गया हूँ लास्ट 35 वर्षों से। और उससे पहले? उसके पहले उत्तर प्रदेश में था, मैं लखनऊ में था उसके पहले। अरे वाह, ये तो रिवायत का शहर है, तभी आपकी जुबान में इतनी। ये राज मुझे बहुत देर से समझ में आया आलोक जी कि आखिर इतना मीठा आप कैसे बोलते हैं, क्योंकि लखनऊ से। ये तो आपका बड़प्पन है, इतना बढ़िया बोल रहे हैं आप। ऐसा नहीं है। नहीं, तो अब आलोक जी मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं दयाराम के साथ ये चर्चा कर रहा था कि दृढ़ता से सफलता, हाँ, डिटर्मिनेशन लीड्स टू सक्सेस, सक्सेस थ्रू डिटर्मिनेशन। तो आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि आपने इरादा किया, ठान लिया और आपको सफलता मिल गई? सर वो तो बात सही है, सफलता। मैं तो अभी आज का एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब मैं ऑफिस आते हैं तो डे टू डे काम हम लोग करना होता है। और आज भी मैं आपको बताऊं कि मैं आपका वीडियो ज्वाइन कर लिया हूँ, लेकिन अपना साथ साथ पहले कुछ भी काम भी कर रहा हूँ, क्योंकि प्रेशर इतना, वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है कि हम उसको छोड़ सकते हैं। तो अभी शाम को मेरे को 6 बजे निकलना है यहाँ से। तो अभी जो काम दिए हुए हैं हमको, तो अगर मैं एक दृढ़ निश्चय कर लूं कि हमको ये काम पूरा करके जाना है और ये इतना टारगेट है, तो मैं काम हो जाएगा। लेकिन अगर बोले मैं ठीक है शाम को 6 बजे जितना हो जाएगा करूंगा, तो बाकी कल करूंगा, और कल हो जाएगा तो परसों करूंगा, तो ये काम मेरा 4 दिन भी खत्म नहीं होता है। मैंने बराबर देखा हुआ है हमेशा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। मैं आपसे बिल्कुल। तो चूंकि हमें आलोक जी अपने आप को तनाव से मुक्त करना है, तो अब हमें अपने इरादे को पक्का करना है। लेकिन सर एक बात और है कि जब इरादे पक्का करते हैं और जल्दी काम के लिए इरादा होता है, तो वो तनाव भी आता है उसी कारण। जैसे मैं अभी आज भी मेरे को 5:30 निकलना है, तो जो 2-3 फाइल दी हुई है, बहुत ही अर्जेंट फाइल है, उसको बनाने में 1 घंटा का टाइम कम से कम लगेगा विदाउट डिस्टर्बेंस। तो वो तनाव भी मन में बहुत ज्यादा आ गया है कि तनाव भी झेल रहा हूँ और काम भी कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने मैंने अभी ज्वाइन किया रिमोटली, कि कैसे तनाव से मुक्ति भी रहे और दृढ़ता भी का भी पालन होता रहे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं जल्दी पूरा कर दूंगा। तो आप यहाँ भी अच्छी बातें सीखेंगे और वो जो प्रोजेक्ट है, फाइल है, वो भी आप कंप्लीट करेंगे। तो चूंकि आप लखनऊ से हैं, तो मैं एक सत्य घटना सुनाता हूँ आपको। आप ध्यान से सुने आलोक जी, कि कैसे दृढ़ता जब हमारे मन में होती है तो सफलता मिल जाती है। तनाव से कैसे हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। एक महिला है, उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। हाँ, तो सुना हुआ बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। आज आप देखना उनका ना, वो हैंडीकैप्ड है सर वो। हाँ जी। तो अरुणिमा जी की जिंदगी की आपको सत्य घटना सुना रहा हूं कि जब हम किसी बात के बारे में ठान लेते हैं तो कैसे सफलता हमारे कदम चूमने लगती है। वो एक बारी एवरेस्ट के ऊपर चढ़ के आई थी, ऊपर टॉप तक गई थी वो।
जी बिल्कुल ठीक बोला आपने। आपकी जीके बहुत अच्छी है, मैं ताली बजा रहा हूँ आपके लिए। थैंक्स। थैंक यू सर। सभी ताली बजाएं आलोक जी के लिए। तो उनके जीवन की घटना हम सुनते हैं कि कैसे दृढ़ता से उन्होंने सफलता प्राप्त की। वो लखनऊ से दिल्ली आ रही थी रेलगाड़ी से, रात का समय था, तो कुछ चोर वगैरह उनके कंपार्टमेंट में डिब्बे में आ गए, लड़ाई झगड़ा हुआ और वो बात इतनी बढ़ गई, ये सत्य घटना है कि चोरों ने उनको चलती हुई रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया। सोचिए आप। और बाजू में भी एक रेल का ट्रैक था, पटरी, और उनके ऊपर से कई गाड़ियां गुजर गई। और जब अरुणिमा जी को उठाया गया तो उनका एक पैर काटना पड़ गया। अब अरुणिमा जी के पास कितने पैर रह गए? एक पैर था। और अरुणिमा जी माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया उन्होंने। भारत सरकार ने उनको पद्मश्री पुरस्कार दे दिया। तो अब मैं पूछता हूं दयाराम जी कि अरुणिमा सिन्हा जी की जिंदगी से मैंने क्या सीखा? कुछ भी हुआ है, हम अगर कोशिश करेंगे तो कुछ न कुछ तो सफलता हमें मिलेगी मिलेगी। अगर पूरा नहीं पहुंच पाएंगे टॉप पे तो कम से कम 50% तो कर लेंगे, 80% कर लेंगे, प्लस बाई चांस हम 100% कर लेंगे। ये बहुत सुंदर। तो सीखने वाली बात यह है कि मुझे जिंदगी में कभी भी साहस को कम नहीं करना है, नहीं करना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मुझे अपने साहस को बनाए रखना है कि मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ वो करना है जो लीक से हटके, फिर हमारी जिंदगी में टेंशन भी नहीं होगी और हमारे चेहरे का ग्लो बढ़ जाएगा। आप देखिए, तो माने जब हमने तन के बारे में सोच लिया तो तनाव आ गया। तो मैंने बताया तन मन के बारे में सोचना है, क्योंकि जैसा चिंतन वैसा चिंतन। और न में हाँ तो म्यूट करें, नॉइज म्यूट कर ले प्लीज, ताकि नॉइज ना आए। म्यूट आपको। न माने कभी भी मुझे नकारात्मक चिंतन नहीं करना है। नकारात्मक चिंतन का कारण क्या है? नेगेटिव थिंकिंग क्यों होती है? मैं किससे? जी अनुराग जी। नहीं आप टाइम पास कर रहे हैं। अरे ये हमसे ही पूछे जा रहे हैं। आपको अपना वीडियो ऑन करें। जी सर। जी सर। से कैसे अपने आप को बचाएं? कोई विधि आपके पास है तो आप जरा हमारे साथ साझा करिए। सर कैन यू प्लीज रिपीट, क्या पूछा आपने? नकारात्मक चिंतन, नेगेटिव थिंकिंग, क्योंकि टेंशन का एक बहुत बड़ा कारण है। नकारात्मक बहुत सोच लेता हूं मैं ये कर नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता, मैं ये बन नहीं सकता, मेरा बच्चा ये इम्तिहान पास नहीं कर सकता। ऑलवेज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। हाउ डू आई कम आउट ऑफ इट? जी सर अपने ऊपर विश्वास रखना और ऊपर वाले पे विश्वास रखना। जब उसने बनाया है, आपको भेजा है, जब यहाँ तक पहुंचाया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी में आपको जॉब लगवाई है, आपको इतनी सक्सेस दी है, यहाँ तक पहुंचाया है, सब कुछ स्मूथली आपका वो रन करवा रहा है, आपके पास बच्चे हैं, फैमिली है, घर है, गाड़ी है, आज की डेट में सब कुछ है आपके पास। ये और क्या चाहिए सर? अगर 1000 में से आपको 999 चीजें मिल गई हैं, एक चीज अगर मिसिंग है तो ठीक है, यू कैन बेयर विद इट। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर आंसर भाई, बहुत ताली बजाएं अनुराग जी के लिए। और अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो माने तन के बारे में नहीं सोचना, नो बॉडी कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस, नो स्ट्रेस। न माने नो नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी अनिता जी बोलिए। अभी आपने कहा कि हमें ये नहीं सोचना कि मुझे कोरोना ना हो जाए, पर जब भी हम कभी भी होते हैं तो हमें ऐसे ही थॉट आते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सबसे बड़ा कारण ही यही है कि नेगेटिव एनर्जी हम बहुत अट्रैक्ट होती है, उससे कैसे बाहर आए? उसका कारण क्या है कि देखो, सवेरे हम उठते हैं तो सबसे पहले हमें मोबाइल चाहिए, और मोबाइल में हमने व्हाट्सएप देखा। अब व्हाट्सएप में मैसेज क्या है?
इतने सारे लोग कोरोना से संक्रमित हो गए, इतने लोग मर गए, तो मैंने अपने अंदर कौन सी एनर्जी ले ली? नेगेटिव। फिर आपने टीवी ऑन कर लिया, अब टीवी में कौन सी हेडलाइन है आज? इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे लोग मर सकते हैं, अगेन नेगेटिव। फिर आपने न्यूज़पेपर देख लिया, फिर वही बात पूरी नहीं हुई, अब आपके पास कोई फोन आया, आप उनको बता रहे हैं आपको पता है कितने लोग दिल्ली में कोरोना से मर गए हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया है कि ये नेगेटिव सर्कल बनाया हुआ है। आज से मुझे क्या करना है कि जब आप कल सवेरे उठेंगे तो आधा घंटे के लिए कोई भी गैजेट्स का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, ओनली फॉर हाफ एन आवर। मेरा जन्म गांव में हुआ, मथुरा के पास, मैं वहां रहा, तो मैंने वहां देखा कि लोग उठे सवेरे तो मोबाइल, इंटरनेट ये सब नहीं, पहले मंदिर में चले गए, थोड़ा मेडिटेशन कर लिया, थोड़ा ध्यान कर लिया, भगवान को याद कर लिया। तो भगवान से जो पॉजिटिव एनर्जी मिली तो मेरा क्या हुआ, मेरा इम्यूनिटी लेवल बढ़ गया, इसलिए नो बीमारी। हमने यहाँ दिल्ली में क्या किया, हम बीमारी बुला रहे हैं, कोरोना ना हो जाए। अब आपको पता है हमारा दिमाग न शब्द को पढ़ता नहीं है। आप किसी डॉक्टर से पूछना तो हमारा दिमाग न शब्द को पढ़ता नहीं है। तो मैंने बोला कोरोना न हो जाए, तो मेरे दिमाग ने क्या पढ़ा साथियों, कोरोना हो जाए। तो कोरोना होगा कि नहीं होगा मुझे? तो इसलिए मुझे कोरोना के बारे में सोचना ही नहीं है। मैंने बोला वाह भाई मेरा स्वास्थ्य है। तो जैसे ही आपने पॉजिटिव सोचा तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई। ये सारा खेल पॉजिटिव एनर्जी का है दोस्तों। एक बहुत बड़े अस्पताल में रिसर्च हुई कि 50 बेड थे आईसीयू वार्ड में। आप सोच सकते हैं आईसीयू वार्ड में किसको भर्ती करते हैं? तो वहां एक बहुत पावरफुल माइक लिया और उद्घोषणा करा दी, अनाउंसमेंट करा दिया कि आईसीयू वार्ड में अगले 5 मिनट में एक बहुत ताकतवर बम फटने वाला है। तो जैसे ही घोषणा हुई अगले 2-3 मिनट में 50 के 50 रोगी सड़क पर पहुंच गए। बोलिए अनुराग जी, ये कैसे हुआ करिश्मा? वो तो आईसीयू में उठ भी नहीं सकते, वो तो बोल भी नहीं सकते, कैसे हुआ करिश्मा? दिमाग ने जैसा गाइड किया वैसा रिएक्ट किया। अब जान तो सबको बचानी है सर। तो अब हमें अपने दिमाग को क्या गाइड करना है? आई एम ओके। इसको मेडिकल साइंस कहती है फेथ हीलिंग, आस्था से उपचार। कोई दवाई आपको ठीक नहीं करती, आपके थॉट्स आपको ठीक करते हैं। इसलिए स्ट्रेस के लिए कोई दवाई नहीं है, केवल दुआएं हैं। तो आज से हमें क्या करना है? हमारे बुजुर्ग बहुत होशियार थे, वो सबकी दुआएं लेते थे। कोई घर के बाहर से जा रहा है वो नमस्ते कर लेते थे, कोई घर के बाहर से गुजर रहा है वो कहते थे आइए नाश्ते का टाइम है, नाश्ता करके जाइए। और अब हम क्या करते हैं दिल्ली में, कोई घर से बाहर जा रहा है हम दरवाजा बंद कर लेते हैं कहीं घर में ना आ जाए, हमारे मुश्किल पड़ जाए। तो दोस्तों अगर हमें दवाइयों से बचना है तो हमें दुआएं लेनी पड़ेंगी, और दुआओं के लिए कोई बाजार है नहीं, कोई कनॉट प्लेस में दुकान हो, अनुराग जी पता करें दुआएं जहां मिलती हो। बस सर आज ही पता करता हूँ। कोई दुकान है? जी जी जी। दिल का मामला है, पंजाबी में बोलते हैं दिल दा मामला। तो सारा खेल किसका है? दिल का मामला है बस। तो अंग्रेजी में सर ऑल इज वेल, ऑल इज वेल करते हैं। तो आज से मुझे जो भी काम करना है एआई में दिल से करना है, दिमाग से नहीं। दिमाग माने घड़ी देख रहे हैं अब 5 बज गए, अब चलिए थैंक यू। दिल वाले कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये ठीक है, तो आज से हमें क्या करना है? हमें दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन। केवल दिमाग को यूज करेंगे तो फिर क्वेश्चन एंड काउंटर क्वेश्चन। तो इसलिए मुझे दिल से काम करना है। ब्रह्मा कुमारीज में हम सब लोग दिल से काम करते हैं, नो थकावट। 4 बजे का उठा हुआ होगा सवेरे से, देखिए रात को 10 बजे तक काम करता रहता हूं, कोई चेहरे पर थकावट नहीं है। क्यों?
क्योंकि काम भी कर रहा हूं, दुआएं मिल रही हैं, सबकी दुआएं मिल रही हैं, आपकी दुआएं मिल रही हैं कितनी देखिए। तो आप एएआई में नौकरी कर रहे हैं और मैं ब्रह्मा कुमारीज में सेवा कर रहा हूं। दोनों में कोई फर्क है? मैडम बताइए, एक है सेवा और एक है नौकरी, व्हाट इज द डिफरेंस? अनीता जी बोलिए। हाँ, अनम्यूट करिए फिर जवाब दीजिए। एक सेवा और एक नौकरी। सर सेवा से ही दुआएं मिलती है, नौकरी तो नौकरी छोड़ दें आज से, एआई की सेवा करने लग जाएं ऐसे? दोनों कैसे करेंगे? आपको दोनों काम करने हैं, सेवा भी करनी है और नौकरी भी करनी है। देखिए माउंट आबू में एक बारी, अभी तो बंद है, 25,000 लोग आ गए 100 कंट्रीज से, 100 देश, सत्य घटना, 25,000 लोग। अब सोचिए कि 8 बजे नाश्ता बनना है तो बनाने वालों को कितने बजे उठना पड़ेगा? अनुराग जी बताइए। रात से ही तैयारी करनी पड़ेगी सर। जैसे रात को नींद ही नहीं आए, आप टेंशन में आ गए, नहीं पाएंगे। आपको नाश्ता नहीं बनाना, आप चिंता न करिए। सोचिए 7:45 बजे नाश्ता तैयार, और जिन्होंने नाश्ता बनाया किसी ने मॉनिटर नहीं किया, किसी ने गाइड नहीं किया, किसी ने सुपरवाइज नहीं किया, और किसी को तनख्वाह नहीं मिलती। सेवा सेवा सेवा। तो जितनी हम सेवा करेंगे, हमारे बुजुर्गों ने जो हमें सिखाया, तो हमारी टेंशन हमसे बिल्कुल दूर हो जाएगी और हमारे चेहरे का ग्लो आप से आप बढ़ता जाएगा। हम हरदम मुस्कुराएंगे। हम छोटे थे तो 400 बार मुस्कुराते थे। रजनी जी, आपकी माता जी वहां पंजाब में रहती है या दिल्ली में? रजनी जी आप बताइए। अनीता जी सॉरी, आपकी माता जी पंजाब में है? नहीं सर, मैंने अभी फरवरी में आई हैव लॉस्ट माय मॉम। ओके, कोई बात नहीं, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर आपके मदर होते और आप उनसे पूछें तो वो कहेंगे आप छोटे थे तो आप हरदम मुस्कुराया करते थे। अनुराग जी, आप भी अपनी माता जी से फोन करके पूछेंगे तो हरदम मुस्कुराते थे, लेकिन जैसे ही बड़े हुए तो अब चेहरे से मुस्कुराहट दूर चली गई। क्यों? व्हाट इज द रीजन? मेरी मदर मेरे साथ ही बैठी है और वो यही बता रही है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, तो अब मैं और तब में क्या फर्क हो गया अनुराग जी? अब मैं नहीं रहा, अब मैं इतने हिस्सों में बढ़ चुका हूँ ना। मेरे बच्चे हैं, उनकी डिमांड्स अलग हैं, ऑफिस की अलग है, बाहर की डिमांड्स अलग हैं, मैं बहुत बीवी की डिमांड्स अलग हैं, वो तो नेवर एंडिंग है। तो इतने हिस्सों में बढ़ चुका हूँ कि मैं अपने दिमाग को, इतने बाइफरकेशन हो नहीं सकता सर। दिमाग है 10 सेंटीमीटर का और डिमांड्स है 40 सेंटीमीटर वाली, तो कैसे करें सर? मारामारी हो गई है। तो छोटा बच्चा क्यों मुस्कुराता है 400 बार? क्योंकि छोटा बच्चा केवल वर्तमान में जीता है। हम छोटे थे, हम वर्तमान में जीते थे, प्रेजेंट में रहते थे। लेकिन जैसे या तो पास्ट में जीते हैं या तो फ्यूचर में जीते हैं, इसलिए स्ट्रेस आ गया। तो डी स्ट्रेस करने का तरीका क्या है साथियों? कि पास्ट को भी छोड़ें, फ्यूचर को भी छोड़ें, केवल वर्तमान में जीना सीख लें। ठीक है? तो माने तन के बारे में नहीं सोचना, मन के बारे में सोचना है। न माने नकारात्मक नहीं, पॉजिटिव। यस, आई कैन डू इट। अरुणिमा सिन्हा का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। और फिर माने हमें आमदनी, दुआओं की आमदनी, सबकी दुआएं लीजिए और उन लोगों की मदद करिए जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। आपको जिनसे कुछ नहीं मिलना, उनसे दुआएं मिलेंगी। ठीक है? तो न और व माने टेंशन क्यों आई? क्योंकि हम बोलते बहुत हैं। ठीक है अनीता जी? कौन है पीर? भगवान ने हमें एक मुख दिया है और 2 कान दिए हैं। लर्निंग बताइए। अनीता जी से पूछता हूँ। जी सर। एक मुख और 2 कान, व्हाट इज द लर्निंग? ज्यादा सुनना है, बोलना कम है। और करते क्या है हम? उल्टा करते हैं, इसलिए टेंशन है। तो आज से हम क्या करेंगे? हम कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे,
ज्यादा सुनेंगे, नो टेंशन। ठीक है, आज बच्चों को ये प्रॉब्लम, बच्चे कहते हैं मॉम हमारी बात नहीं सुनती, डैडी हमारी बात नहीं सुनते, और मैं डैडी से बोला कहते बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, बच्चे कहते डैडी हमारी बात नहीं सुनते। तो सारी जगह एक ही प्रॉब्लम है कि हम सारे दिन बोलते रहते हैं, सुनने की शक्ति हमारी खत्म हो गई है, इसलिए स्ट्रेस है। तो भगवान जी, सर कोई आके उल्टा पुल्टा बोले तो फिर उसको तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन उल्टे को उल्टे से ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर उल्टे को ठीक करना है तो किसी को सीधा होना पड़ेगा ना। मैं सीधा हूं, आपको, आप रास्ते में चल रहे हैं, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपने 2 बातें सुना दी, उन्होंने 4 बातें सुना दी, पुलिस आ गई, तो पुलिस क्या न्याय करेगी? आप भी गलत, वो भी गलत। इसलिए अगर हमें अपनी जिंदगी में विजयी बनना है तो शांत होना ही संत होना है। पर सर फिर वो साथ कैरी होता रहता है कि उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया। उसको हम कभी मौका देखें, कभी टाइम देखें, जब वो रिसेप्टिव मूड में हो तो बहुत हल्के से अपनी बात उनको बता दें। बहुत रिपीट नहीं करना, बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनानी, क्योंकि ये मेरा कार्मिक अकाउंट है उनके साथ। देखिए, मुंबई में आतंकवादियों ने हमला किया ताज होटल में, दयाराम जी आपको याद आया? 26/11 बोलते हैं उसको, 26 ठीक है। अब ताज होटल में उस टाइम हजारों लोग बंद थे, हजारों लोग थे उसमें होटल में, लेकिन 200-250 की मौत हुई। ध्यान से सुनना, मौत कितनों की हुई? 200-250। कई लोग सामने थे, वो अपने कमरे में चले गए, बच गए। कई लोग कमरे में थे, बंदूक की आवाज सुन के बाहर आ गए, मर गए। तो इसका अर्थ क्या है कि जिनका हिसाब किताब था वो चले गए। तो अगर कोई ने मुझे कुछ बोला है, माने जरूर कोई कार्मिक अकाउंट मेरा उनके साथ है। अब 2 तरीके हैं, मुझे किसी ने बोला, मैंने उसको 2 सुना दी, तो मेरा कार्मिक अकाउंट मल्टीप्लाई हो गया, बोझ बढ़ गया और मेरी खुशी गायब हो गई, टेंशन बढ़ गई। एक है किसी ने कुछ सुनाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, उसका वो रोल है। अब मेरा रोल क्या है? मुझे रिएक्ट नहीं करना, मुझे रिस्पॉन्स देना है। एक होता है रिएक्शन, एक होता है रिस्पॉन्स। दोनों में क्या फर्क है दयाराम जी? आपसे पूछ लेता हूं। रिएक्शन, रिस्पांस, कोई बात हो गई तो हम उसका क्या जवाब देते हैं जी। रिएक्शन ये है कि अभी रिस्पांस की हम उसका पॉजिटिवनेस या निगेटिवनेस क्या है रिस्पांस हो देते हैं। रिएक्ट क्या करते हैं कि नहीं भाई ये गलत है जो आपने बोला है जी, ये या सही है। दुनिया में 90% प्रॉब्लम टेंशन क्यों है? क्योंकि हम रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिव पर्सनैलिटीज। लेकिन आज हमें बनना है रिस्पॉन्सिव। ठीक है, अभी हमें रिएक्ट नहीं करना। रिएक्ट करेंगे तो बात मल्टीप्लाई हो जाएगी, खत्म कर, राइट? तो हमें समझ में आ गया कि हम अपने आप को डी स्ट्रेस कैसे करेंगे। तन के बारे में नहीं सोचना, नकारात्मक नहीं सोचना, और हमें आध्यात्मिकता, आमदनी माने दुआएं लेनी है, और अंत में कम बोलना है, ज्यादा सुनना है। ठीक है, और हमारा मुख यहाँ है, दिल यहाँ है और दिमाग यहाँ है। दयाराम जी क्या सीखूं? दिल यहाँ, दिमाग यहाँ, मुख यहाँ। हर कंडीशन में आपको वो क्या बैलेंस बना के रखना है। हाँ, आज से हमेशा बना के रखना है। सोच बोलेंगे, दिल यहाँ है, दिमाग यहाँ है, मुख यहाँ है। जो भी बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे, जो भी बोलेंगे बोलने से पहले तोलेंगे, वरना एक कुछ बोल दिया फिर तो आपको पता ही है। द्रौपदी ने क्या बोला? महाभारत की शुरुआत कहाँ से हुई दया जी, बताइए? मुझे पता नहीं इधर कैसे शुरू हुई, याद आया? द्रौपदी की उसकी द्रौपदी ने क्या बोल दिया था? अंधे का पुत्र अंधा। अंधे का पुत्र अंधा। अनीता जी, रामायण की शुरुआत कहाँ से हुई? सर वो बोलिए, केकई ने क्या बोल दिया था? 2 वचन।
मांगे तो थे। इसलिए मुझे आज से जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है। मुझे बोलने से पहले तोलना है कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि कमान से निकला हुआ तीर और मुख से निकला हुआ शब्द कभी भी वापस नहीं आता है। 90% of the problem in the world today are because of the tone of the tongue. मेरा बोलने का लहजा कैसा है, ठीक है? तो हमें अपने लहजे को क्या करना है, कम बोलना है, धीरे बोलना है और मीठा बोलना है। हर लफ्ज महकता हुआ गुलाब है। लफ्ज समझते हैं अनीता जी? लफ्ज माने शब्द, लफ्ज माने शब्द, ठीक है? ध्यान से सुने। हर लफ्ज महकता हुआ गुलाब है, इसे लहजे के फर्क से तलवार न बनाओ। जब लहजा बदलता है तो वही शब्द तलवार का काम कर देता है। इसलिए मुझे सदैव अच्छा बोलना है। जिंदगी पहले ही इतनी छोटी है, लड़ाई झगड़े बदले की भावना रिएक्शन, हम उसको और छोटा किए जा रहे हैं, ठीक है? तो जब तक मुझे जीना है, कैसे जीना है? मुस्कुरा के जीना है। और डेली मुझे एक्सरसाइज कर लेनी है 5 बारी, सवेरे उठ के और शाम को, ठीक है? लगन से, पूरी लगन से काम करना है। जो काम मुझे मिला है मेरे बॉस को कोई शिकायत न हो। बेस्ट परफॉर्मेंस माई ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैं आज जो भी हूं एआई के कारण हूं। और कितने सारे लोगों की नौकरी चली गई तालाबंदी में, देखिए अब देशबंदी में, और आपको जॉब भी है, आपको तनख्वाह भी मिल रही है, तो मैं भगवान का कितना थैंक्स करूं। इसलिए मुझे कभी भी कामचोर नहीं बनना है। मुझे अपनी क्षमताओं से ज्यादा काम करना है, राइट? अभी हम 5 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे और फिर कोई मन में आपके प्रश्न होगा तो वो करेंगे, वरना समाप्त करेंगे। अभी सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे, सभी अलर्ट हो जाएं, सीधे होके बैठ जाएं, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सीधे। मैं थोड़ी कमेंट्री बोलूंगा, उन शब्दों को आपको मेरे साथ नहीं दोहराना, लेकिन उन शब्दों के भाव में खो जाना है। डोंट रिपीट द वर्ड्स बट ट्राई टू फील दोस वर्ड्स। आंखें चाहे तो बंद कर सकते हैं, लेकिन सोना मना है, अलर्ट होके बैठे हैं। अब कोई भी बॉडीली मूवमेंट नहीं करेंगे, दिमाग को भी शांत कर देंगे, मन को भी शांत कर देंगे, शरीर को भी स्थिर कर देंगे। तो जो बातें अभी हमने सीखी हैं, समझी हैं, हम थोड़ा उनकी और गहराई में जाएंगे। चलिए, बैकबोन स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी, गर्दन भी सीधी, आंखें बंद, लेकिन सोना मना है। थोड़े समय के लिए अपने चिंतन की धारा को बदलिए, अपने संकल्पों को बाहर की दुनिया से समेट लीजिए। अंतर जगत की यात्रा पर चलिए। ये शरीर मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा इसकी मालिक हूं। ये शरीर मेरी गाड़ी है, मैं आत्मा इसकी चालक हूं। बहुत नॉइज आ रहा है, प्लीज सभी अपने आप को म्यूट करें, बिल्कुल भी आवाज ना आए। म्यूट करिए। सुमन जी,
म्यूट करें अपने आप को, नॉइज आ रहा है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सुमन जी, सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे, एकाग्रचित होकर बैठेंगे। ये शरीर हार्डवेयर के समान है और मैं आत्मा इसकी सॉफ्टवेयर हूं। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार सब मुझ आत्मा के अधीन है। अपना ध्यान अपने पैरों की ओर ले जाइए और बहुत रिलैक्स महसूस करिए। पैर बहुत रिलैक्स हो गए हैं। अब अपना ध्यान अपने पेट की ओर ले जाइए। बहुत रिलैक्स महसूस करिए, बहुत सुकून मिल रहा है। अपना ध्यान अपने सीने की ओर ले जाइए। बहुत रिलैक्स महसूस करिए, सुकून, शांति मिल रही है। अपने हाथों को भी बहुत रिलैक्स कर रहा हूं और अपने चेहरे को, नाक, कान, मुख, मस्तक सब रिलैक्स हो गए। अब अपना ध्यान अपने मस्तक के बीचों बीच, अपने दोनों नेत्रों के मध्य भ्रुकुटी में केंद्रित करें। शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा भ्रुकुटी में ही रहती है। अपने आप को शाइनिंग स्टार, चमकता हुआ बिंदु देखिए। भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। मैं प्रेम स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, पवित्र स्वरूपा, शांत स्वरूपा, चारों ओर के वातावरण में शांति के वाइब्रेशंस भेज रहा हूं। मेरे आसपास का वायुमंडल बहुत शांत और शीतल हो गया है, निर्मल हो गया है। मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत शक्ति मिल रही है, बहुत खुशी मिल रही है, बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। कोई भी प्रकार का तनाव, कोई बोझ, कोई चिंता, मैं उन सब से अपने आप को मुक्त महसूस कर रहा हूं। राजयोग जीवन जीने की कला है। राजयोग तनाव से मुक्ति की युक्ति है। राजयोग संबंधों में समरसता की कुंजी है। राजयोग सकारात्मक चिंतन है। आइए हम निरंतर राजयोग का अभ्यास करते ही रहें। अपने जीवन को सफल बनाएं, सरल बनाएं, संपन्न बनाएं और सदैव मुस्कुराएं। तनाव से दूर रखें। सवेरे जल्दी उठ जाएं, रात को जल्दी सो जाएं।
और सवेरे उठकर 5 मिनट के लिए सभी गैजेट से अपने आप को दूर कर लें, अपने आप से बात करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को हल्का रखें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ वो जरूर अच्छा। धन्यवाद सर आपको। आपके मन में कोई प्रश्न है? आप सबके चेहरे की रौनक तो बढ़ गई है, मैं देख रहा हूँ। जब शुरुआत में मैं आया था आप मंडल पढ़े, मंडल को पढ़ा, अभी पढ़ रहा हूँ, बहुत फर्क आ गया है। अब इसको और जी, कोई प्रश्न है किसी के मन में? सर ये प्रोग्राम हफ्ते में एक बार होना चाहिए, ये मतलब ये भूल जाते हैं हम लोग, ये याद नहीं रख पाते हैं। एक बारी चौहान साहब ने निश्चित किया है, आप जल्दी करें। आप मतलब अनुरोध करूंगा फ्राइडे को, मतलब इसी फ्राइडे को शाम को 1 घंटे का 3 से 4 अगर हो जाए ना, तो हम लोग को काफी अच्छा रहेगा। ये कोई फर्क प्रेशर इतना होता है कि हम काम भूल जाते हैं ऐसा करना। समझता हूँ। अभी आप सब बहुत हल्के हो गए हैं, बहुत रिलैक्स। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और ओम शांति। प्रश्न नहीं, मुस्कुराते रहें, जी फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। जी सर, धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति।